बीजेपी नेता लक्ष्मीकांत भारद्वाज के साथ यूपी ब्यूरो हेड सपना चारण ने खास बातचीत की है। इस दौरान क्या कुछ कहा, आप सुनाते हैं आपको। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ खास गेस्ट मौजूद हैं, लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। आज हम उनसे, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज हम उनसे बातचीत करेंगे जो हमारे देश में एक माहौल चल रहा है, बहुत ही गंभीर माहौल चल रहा है इस समय। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान का हमेशा से आतंक रहा है हिंदुस्तान में, और इस समय जैसे इतना बड़ा हादसा हुआ है, चुन चुन के लोगों को पूछ के कि आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, अगर आप कलमा पढ़ सकते हैं तो बताइए, और भी बहुत अजीब तरह की, बहुत जो कि हम अपने कैमरा पे स्टूडियो में व्यूअर्स के सामने बोल नहीं सकते, इस तरह की बातें करके लोगों से पूछा गया आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, धर्म पूछ के गोली चलाई गई। ये किस तरह का आतंक है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस आतंक की जड़ें भारत में 75 साल पहले से है, और जब से देश का विभाजन हुआ है तब से अलग अलग रूप में हमारे यहाँ आता रहा है, और खासतौर पर पाकिस्तान प्रायोजित, जिन्होंने हमारे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है जिसको सुनकर भी, बल्कि इनको याद करके भी आज बहुत बुरा लगता है। जो पहलगांव में अभी पिछले कुछ दिनों पहले हुआ है, हमारे जो 28 निर्दोष नागरिक हैं उनकी जिस तरीके से हत्या की गई और निर्ममता से जिस तरह हत्या की गई, तो आप निश्चित मानकर चलिए कि देश में एक ऐसी सरकार है जो अपने नागरिकों की जान की कीमत समझती है, और एक एक नागरिक का जो खून वहां पर बहा गया है उसका बदला लिया जाएगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, देश के हमारे गृह मंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, सेनाओं के प्रमुख जितने हैं हमारे, उन सब ने एक स्वर में ये कहा है कि जो हमारे नागरिकों का खून बहा है उसका बदला लिया जाएगा। लेकिन हर चीज का एक इतिहास होता है, और आप ये मानकर चलिए कि भारत में जो आतंक का इतिहास है वो कोई नया नहीं है। हमारे यहाँ बड़े बड़े आतंकी हमले हुए, आपने देखा जैसे मुंबई में टेरर अटैक हुआ, और भारत में कश्मीर को छोड़ दें तो आज तो कहीं आतंक बचा नहीं है मोदी जी के राज में, जहां कश्मीर में, जहां 3 जिलों में वो सिमटा हुआ है। लेकिन जब एक जमाना था जब पूरे भारत में इस तरह के धमाके होते थे और लोगों की, निर्दोष लोगों की जान जाती थी। हम सब ने देखा है मुंबई में किस तरह एक होटल को 3 दिन तक बंधक बनाकर आतंकवादियों ने 250 से ज्यादा निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी थी, और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। ऐसा देश का कोई शहर नहीं था जहां आतंकी हमले नहीं हुए। जयपुर हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, कलकत्ता हो, लखनऊ हो, बल्कि कोई मंदिर भी, अक्षरधाम मंदिर में जिस तरह के धमाके हुए, सीरियल ब्लास्ट हुए, किसी से छिपे हुए नहीं है, और निर्दोष हजारों नागरिकों की हमारी जान गई। अकेले अगर कश्मीर में हम बात करें तो धारा 370 लगने के बाद हमारे 50,000 से ज्यादा सिविलियन और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवानों की जान इस आतंकवाद के कारण गई है। तो ये देश में नया नहीं है, लेकिन इस देश में बदला लेने की कार्रवाई मोदी राज के आगमन के बाद शुरू हुई है। हमने देखा जिस तरह उरी में हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक की और उनकी जो बलिदान है उसका बदला लिया। ठीक उसी तरह पुलवामा में जिस तरह हमारे सैनिकों के ऊपर हमला हुआ तो हमने एयर स्ट्राइक करके उसका बदला लिया। 1971 के बाद पहली बार LOC क्रॉस की, और जो हमारे सैनिकों के हत्यारे हैं आतंकवादी, उनके घरों में घुसकर उनको मारने का काम किया। और निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि ये जो हमारे नागरिकों की हत्या हुई है उसका भी बदला उसी तरह से लिया जाएगा। अगर खास तौर पर हम यहाँ अगर कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर जाने से लोग बहुत डरते हैं, फैमिलीज बहुत डरती है कश्मीर जाने से। ये सरकार आने के बाद, इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तब तो थोड़ा अलग माहौल था, लेकिन ये कांग्रेस के जाने के बाद, बीजेपी सरकार के आने के बाद लोगों को एक भरोसा हुआ, लोग छुट्टियां मनाने कश्मीर पहुंचे। तो अभी ये क्या, मतलब ये इस तरह का हादसा होने के बाद आपको क्या लगता है कि लोग वापस कश्मीर जा पाएंगे? मतलब कश्मीर हमारे देश का बहुत एक अहम हिस्सा है, वहां पर जाने से लोग डरते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? हालांकि इस पे बहुत सारे एक्शंस होम मिनिस्टर हर बार लेते रहे हैं, बार बार लेते रहे हैं, उस पर बहुत सारी कार्यवाही, वो जिस दिन ये हादसा हो उस दिन वहां पहुंच भी गए। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस पे बहुत सारी बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है, सिक्योरिटी की कमेटी, उन्होंने इस चीज को माना भी, लेकिन लोग आगे कश्मीर को उस अपने देश का ऐसा हिस्सा समझ पाएंगे कि जहां पर हम सुरक्षित हैं? देखिए, कश्मीर बहुत खूबसूरत है और लोग वहां, हमारे देश का एक पार्ट है जहां लोग जाना चाहते हैं और जाना भी चाहिए। लेकिन मैंने आपको कहा कि उसके साथ जो एक विभीषिका जुड़ी हुई है कि वहां पर आतंक का माहौल है, और आज तो वहां बहुत कम हो गया। आपको ध्यान होगा कि यूपीए की जब सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, तब अकेले कश्मीर में 7,300 से ज्यादा इस तरह के अटैक हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति वहां जाने से अपने आप ही डरेगा, क्योंकि वहां पर इस तरह का माहौल बना हुआ था। लेकिन मोदी सरकार आई, उसने धारा 370 वहां खत्म की, टेररिस्ट के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के साथ काम किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज
3 जिले से कश्मीर के जहां ये आतंक बचा है, बाकी पूरा भारत तो छोड़ दीजिए, कश्मीर से भी आतंक खत्म है। और ये जो कायराना हमला किया गया है, ये एक तरीके से बौखलाहट है आतंक के खत्म होने की, जो ये दिखाना चाहते हैं कि हम आतंक को खत्म नहीं होने देना चाहते। बिल्कुल अंतिम सांस है जब आतंक गिन रहा है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भी और हमारे सारे जो सरकार में बैठे हुए नेता हैं, उन सब लोगों ने देश की जनता को इस बात के लिए विश्वास दिलाया कि ये जो हमला हुआ है इसका बदला लिया जाएगा और कश्मीर में आतंक का समूल नाश किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा है कि चुन चुन कर देश दुनिया के किसी कोने में लोग छुपे हुए हों, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको मारा जाएगा। तो देश की सरकार ये सुनिश्चित करने में पहले भी कामयाब हुई है और आगे भी कामयाब होगी कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और देश का कोई भी नागरिक वहां अच्छे से जा सकता है, सुरक्षित महसूस कर सकता है। उसको यह अधिकार भी है कि वो अपने ही देश के किसी हिस्से में जाकर अपनी छुट्टियां मना सकता है, अपने परिवार के साथ जा सकता है और सहूलियत से वहां रह सकता है। ऐसा वातावरण बनाने के संकल्प मोदी जी ने पहले दिन से लिया हुआ और जितनी सारी कार्रवाई मैंने आपको बताई वो सारी इसी का इतिहास है कि किस तरह वहां माहौल अच्छा करने के लिए सरकार ने सारे काम किए हैं। भारत और पाकिस्तान का कभी एक बहुत अच्छे रिलेशंस रहे, हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट रहा है क्योंकि वहां से हमेशा आतंक आता रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जब बात होती है, पॉलिटिक्स की जब बात होती है, तो हमारे देश में एक बहुत बड़ा मुस्लिम तबका यहाँ रहता है और मतलब इस तरह का लगता है आपको कि इस तरह का कोई ऐसा जो कि हम नहीं चाहते, उस तरह का कोई भी नहीं चाहेगा, ऐसा कोई खराब माहौल बनेगा अगर इस तरह के स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएंगे। देखिए, मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूं कि अब ये देश बदल चुका है। अब यहाँ स्थिति ये नहीं है कि मैंने आपको बताया किस तरह एक जमाना तो ये भी था कि भारत का ऐसा कोई कोना नहीं बचा था जहां कोई आतंकी घुसकर आतंकी हमले नहीं करता। सरकार क्या करती थी वहां ये सबने देखा है। वहां पर हमारे निर्दोष नागरिक मार दिए जाते थे, पाकिस्तान से लोग आते थे, सीमा पार करते थे, सीमा पार करके कश्मीर के रास्ते देश के बाकी हिस्सों में चले जाते थे, या इंटरनल सपोर्ट मिलता था, हथियार मिलते थे और हमारे लोगों को मारकर चले जाते थे। लेकिन अब वो माहौल बदल गया है। अब कोई लोकल या मान लीजिए देश के कश्मीर को छोड़कर बाकी हिस्सों में इस तरह का तो एटमॉस्फेयर ही नहीं बचा कि कोई आतंकी हमला हो जाए और कोई व्यक्ति उसको सपोर्ट कर दे। जब आतंकी हमले के खिलाफ कार्रवाई होगी तो मुझे लगता है कि 140 करोड़ लोग जो भारत के हैं वो एक स्वर में बोलेंगे। लेकिन जैसा सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का इतिहास है कि हमारी यहाँ कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने इनके ऊपर सवाल उठाए, हमारे सैनिकों के शौर्य के ऊपर सवाल उठाए और लोगों को कहने का अवसर दिया, पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश को कहने का अवसर दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि देश की जनता इन सब चीजों को समझती है, इसलिए समय समय पर जिन लोगों ने ऐसी बातें की उनको जवाब दिया देश की जनता ने वोट के माध्यम से। और अब कोई ऐसा साहस करने की हिम्मत देश में नहीं करेगा कि जब देश संकट में हो, देश युद्ध के माहौल में हो, तब देश के खिलाफ कोई बात कर सकता हो या देश में किसी तरह का कोई आतंक फैलाने की कोशिश कर सकता हो। जब कोई इस तरह का हादसा होता है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं और जो पार्टी सत्ता में होती है, जिसके हाथ में पावर होती है, उसी से सवाल किया जाता है। आप बीजेपी पार्टी में हैं, तो इसीलिए हम आपसे इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि एक जो हिंदू तबका है, हिंदू मुस्लिम की कहीं ना कहीं बात आ ही जाती है, ना चाहते हुए भी। जब इस तरह के हादसे होते हैं, आतंकवाद का जब नाम आता है तो कहीं ना कहीं ये बात उठ ही जाती है। लेकिन जब जो हिंदू एक जो समाज है वो बीजेपी सरकार पे थोड़ा सा ज्यादा भरोसा करता है, ये हमने देखा है। और ये शायद आप भी मानते होंगे कहीं ना कहीं, शायद आपको कैमरा पे नहीं कहना चाहते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल बनता है क्योंकि अभी जो हादसा हुआ है हाल ही में, खास तौर पर हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर ही ये हादसा हुआ है, इसीलिए ये बार बार उठती है कि हिंदू मुस्लिम का। तो आप इस चीज को, जैसे कि अगर अभी आपने कहा पहले कांग्रेस के समय में इस तरह के हादसे होते थे, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी के समय में ऐसे हादसे होने से क्या असर आएगा आम जनता के दिमाग पर? ये बात सही है कि उनके साथ अपीचमेंट किया गया, यहाँ पर उनका शोषण किया गया, उनके अधिकारों को खत्म करने की कोशिश की गई, उनके ऊपर अत्याचार हुए और इसके कारण वो उसका भरोसा सरकारों में से उठा था। ये बात सही है। लेकिन 2014 में जब सरकार बदली और सरकार बदलने के साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश की सरकार ने जिस तरह का माहौल पूरे देश में बनाया है, जिस तरह लोगों को महसूस होने लगा है कि वो अपने ही देश में रहने लगे हैं, वरना तो किस तरह का माहौल था सब जानते हैं। यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, इतना तक वो बोल चुके थे। लेकिन आज सबका साथ सबका विश्वास के नारे के साथ देश के प्रधानमंत्री जी काम करते हैं और एक बड़ा तबका, इस देश का बहुसंख्यक तबका, एक देखिए एक अच्छी बात आपको, मतलब एक जानकारी आपको इसमें मिलेगी कि दुनिया में
आप किसी भी देश में चले जाइए, वहां पे अल्पसंख्यक समुदाय जो होता है वो ये मांग करता है कि हमारे धर्म की रक्षा की जाएगी, हमारे अधिकारों के, धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी दुनिया भर में। कांग्रेस पार्टी की सरकार में बहुसंख्यक हिंदू ये मांग करता था कि हमारे धार्मिक अधिकारों की रक्षा की जाए, हमें अल्पसंख्यकों के अत्याचार से बचाया जाए। कई सारी जगह ऐसा माहौल बना हुआ था। तो आज स्थितियां, परिस्थितियां बदल गई। सबका साथ सबका विकास के साथ मोदी जी काम करते हैं और इसमें कोई शंका नहीं है कि इस देश में जो देशभक्त लोग हैं, जो देश से प्यार करने वाले लोग हैं, वो आज अपने आप को न केवल सुरक्षित बल्कि स्वाभिमानी भी महसूस करते हैं, क्योंकि न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर भी आज उनका सम्मान बढ़ा है उनकी सरकार के प्रयासों के कारण, उनके प्रधानमंत्री के कारण। तो आज जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। और आज इसीलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि एक बड़ी घटना हुई है जिसके कारण लोग गुस्से में भी हैं और लोगों के अंदर आक्रोश है इस बात का कि हमारे नागरिकों की हत्या हुई है। लेकिन लोगों को इस बात का विश्वास भी है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत की सरकार उनकी मौत का, उनकी हत्या का बदला लेगी और उसी तरह का बदला लेगी जैसा बालाकोट एयर स्ट्राइक करके लिया था, सर्जिकल स्ट्राइक करके लिया था, उसी तरीके का बदला हमारी सरकार लेगी। देश की जनता आज मानती है। जैसे कि भाई आपने खुद ही कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा से मुस्लिमों को भी उन्होंने कभी बराबरी का हिस्सा दिया है, उनके लिए सोचा है, उनके लिए भी बहुत सारी योजनाएं भी बनाई है, उनके हक के उनको फैसले दिलाने का भी पूरा प्रयास किए। लेकिन क्या आपको लगता है वो मुस्लिम समाज भी उसी तरह से उनको मानता है, जो अभी जो सरकार है उसको उसी नजरिए से देखता है जिस तरह से एक हिंदू समाज देखता है? देखिए, ये तो मैं इसलिए नहीं कह सकता कि अपना अपना अधिकार है किसी का भी मत देने का और राय रखने का डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो रखते होंगे। लेकिन हमारी सरकार और खासतौर पर प्रधानमंत्री जी वो इस देश के किसी नागरिक के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं करते। और सबका साथ सबका विकास में जिस चीज को बार बार दोहरा रहा हूं उसके साथ उन्होंने काम किया है। सरकार की कोई भी योजना हो, लोक कल्याणकारी कोई भी योजना, गरीब कल्याण की कोई भी योजना, इसका लाभ बिना भेदभाव के जनता को नीचे तक मिला है। और केवल सामरिक दृष्टि से नहीं बल्कि देश की अपनी जो समस्याएं थी जिनके कारण लोग परेशान थे, उनको लेकर भी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार ने चलाई, मोदी जी की सरकार ने चलाई है, अगर आप जाकर देखेंगे तो एक भी व्यक्ति के साथ देश भर में उसकी धार्मिक आस्था के आधार पर भेदभाव नहीं किया गया है। ये जरूर है कि अतीत में जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें होती थी तो बहुसंख्यक समाज, हिंदू समाज अपने आप को इस बात के लिए महसूस करता था कि उसके धर्म के अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही। भगवान राम का मंदिर, जिसको सबसे बड़ा अपना आस्था का केंद्र मानते हैं, इतने सालों के बाद भी वहां बन नहीं पा रहा था, बल्कि कांग्रेस पार्टी की सरकार से जुड़े हुए लोग इस बात का प्रयास करते थे कि वहां पर ऐसा कुछ हो नहीं, मंदिर बने नहीं। राम सेतु तोड़ने की कोशिश हमारे यहां पर हुई, धार्मिक बिल लाने की कोशिश हमारे यहां पर हुई, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिससे देश का बहुसंख्यक समाज अपने आप को ठगा महसूस करता था। लेकिन अब इस सरकार में एक भी व्यक्ति देश का इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसके पास किसी भी तरीके का भेदभाव सरकार के लेवल पर हो रहा हो। हमारे साथ बातचीत में हम बने रहेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके साथ फिर से एक बार शामिल होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आगे की बातचीत शुरू करेंगे। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे, जो एक टेररिज्म जो फैला हुआ है विश्व के अलग अलग हिस्सों में, कई युद्ध चल रहे हैं, काफी समय से चल रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो भारत का जो इस समय का अंतर्राष्ट्रीय जो रिलेशंस हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो अंतर्राष्ट्रीय अपने एक रिश्ते बनाए हैं, काफी देशों से हमारे बहुत मजबूत रिश्ते हैं। अगर कोई युद्ध की स्थिति आती है इन परिस्थितियों में जो अभी चल रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच, बहुत ही सेंसिटिव माहौल है, तो आपको क्या लगता है कि भारत की स्थिति कैसी रहेगी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक जगह करेक्ट करूंगा कि भारत में टेररिज्म अब बचा नहीं है, अंतिम सांसें ले रहा है। हाँ, दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसा है जहां पर इस तरह का माहौल अभी भी है जी। लेकिन हमने इतिहास में भी इसी सरकार के समय जब हमारे यहाँ आतंकवादी घटनाएं हुई और हमने जब उसका प्रतिकार किया, उसका बदला लिया, तो दुनिया हमारे साथ खड़ी थी। बल्कि कई सारे ऐसे देश जो अतीत में कांग्रेस के समय हमारा विरोध करते थे हमारे हितों के मामलों में, वो भी आज भारत के साथ खड़े थे। भारत के प्रधानमंत्री जी जब दुनिया भर में घूमकर देशों के बीच में जाते थे तो कांग्रेस पार्टी उसका मजाक बनाती थी। लेकिन जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक की, तो दुनिया भर का जो समर्थन हमको मिला उसने इस बात को साबित कर दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने दुनिया भर के देशों से अपने मजबूत रिश्ते बनाए हैं। और कई सारे ऐसे देश
जिनके लिए हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये भारत के साथ कभी खड़े हो सकते हैं, अरब के देश, वो भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के समय हमारे साथ खड़े रहे। और जब भारत में आतंकवादी हमला हुआ है, अभी भी जब हमारे नागरिकों की जान गई है, तब भी आप देखिए कि दुनिया भर के देशों ने इसकी निंदा की है और भारत कोई भी कार्रवाई करे इसके लिए उनका समर्थन है। दुनिया के बड़े से बड़े देश हो या किसी भी कोने में कोई छोटा देश हो, सब देशों ने एक स्वर में आतंकवाद की जो घटना भारत में हुई है उसकी निंदा करने के साथ ही भारत का समर्थन करने की बात कही है। ये भारत की एक बड़ी जीत है और ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में 11 वर्षों में जो भारत की ताकत बढ़ाई है और भारत दुनिया के मानचित्र पे जिस तरीके से एक मजबूत देश के रूप में उभरा है, उसके कारण आज दुनिया भारत के साथ खड़ी है, बल्कि बराबर खड़ी है। एक टाइम होता था जब हमारे पासपोर्ट की वैल्यू किस तरीके की होती थी हमें सबको पता है, और आज हमारे पासपोर्ट की वैल्यू है। दुनिया के किसी भी देश में अगर हम जाते हैं तो हमारे पासपोर्ट को एक अच्छे नजर के साथ देखा जाता है, हमारे नागरिकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है। और आज किसी भी तरह के संकट के समय पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है और हमने इसको लेकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने बहुत मेहनत करके पिछले 11 वर्षों में देश को एक ताकतवर देश के रूप में उभारा है और दुनिया भर में भारत की पहचान को और मजबूत किया है, जिसके कारण आज दुनिया हमारे साथ खड़ी है। और निश्चित रूप से आप ये मानकर चलिए कि भारत की सरकार जब अपने ऊपर हुए हमले के खिलाफ जब भी कोई कार्रवाई करेगी तो दुनिया के सारे देश हमारे साथ खड़े होंगे। जैसे ये हमला हुआ तो भारत ने सबसे पहले एक्शन लिया, जो सिंधु ट्रीटी थी उसको रद्द कर दिया। तो इसको आप किस तरह से लेते हैं, इसको कितना गंभीर? ये तो देखिए हमारे लोगों का खून बहे और हमारा पानी कोई दुश्मन देश पिए जिसके ऊपर आरोप हो कि उन्होंने हमारे देश के लोगों को मारा है। अगर हमारे देश के लोगों के खून के ऊपर उनको पानी मिले तो ये तो बंद होना ही चाहिए था। इसको तो बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था, जब 1965 का युद्ध हुआ या मान लीजिए 1971 का युद्ध हुआ, लेकिन तब नहीं किया गया, लेकिन आज किया गया। हमारे नागरिकों की हत्या किसी हालत में सहन नहीं की जाएगी, इसका ये मैसेज है हमारे लिए। हमारे नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए हम किसी भी बड़े कदम को उठा सकते हैं। ये इसका एक उदाहरण है कि हमने सिंधु जल समझौते को रद्द किया। हमारा इतना बड़ा पानी लेकर जा रहे हैं, इतना क्वांटिटी में पानी पाकिस्तान जा रहा है। पाकिस्तान के लोग उस पानी से फल फूल रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उससे फसल उगा रहे हैं और अपने देश को खिला रहे हैं। लेकिन वही खाकर आप हमारे नागरिकों को मारोगे और हम आपको पानी पिलाएंगे, तो ये तो संभव नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने जैसा उनका पिछले 11 सालों के फैसले हैं, उसी तरीके का एक मजबूत फैसला ये जल समझौता रद्द करने का है। अगर स्पेसिफिकली चीन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या आपको लगता है कि चीन को अगर मौका मिला तो हमें नुकसान पहुंचाएगा अगर इस तरह के युद्ध के माहौल अगर बनते हैं तो? देखिए, मोदी जी की आदत नहीं है डरने की जी। और उनके लिए सबसे पहले भारत प्रथम है, इंडिया फर्स्ट है। भारत का हित, अपने देश का हित वो सबसे पहले है और वो उसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और अपने देश के नागरिकों की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए वो किसी भी हद तक किसी के साथ भी डील करने को तैयार है। कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई ये बात करे कि चीन क्या करेगा या कोई दूसरा देश क्या करेगा। हमारे लिए भारत प्रथम है, मोदी जी के लिए भारत प्रथम है और हमारे देश के अधिकारों की रक्षा के लिए हम किसी भी स्थिति पर जाने को तैयार हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने इस हादसे के तुरंत बाद बिहार जाकर के एक बड़ा बयान दिया कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उन्होंने ऐसा कहा, इस पर बहुत सारे सवाल उठे, तो इस पर आपका क्या जवाब? सवाल उठने नहीं चाहिए। आप देखिए, मैंने आपको कितनी बार अभी इसी इंटरव्यू में दोहराया है कि हमारे ऊपर जब भी इस 11 वर्ष के कार्यकाल में आतंकी हमला हुआ है कश्मीर के अंदर, तो भारत ने बदला लिया है और अंदर घुसकर बदला लिया है। तो अगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस बात को देश मानता है और आपको भी माननी चाहिए कि अगर भारत के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मिट्टी में मिलाएंगे तो मिलाएंगे। और इस विश्वास को पूरी दुनिया मानती है आज कि हमने जो संकल्प अपने देश के नागरिकों को के बीच में दिया है उसको 100% पूरा करेंगे। हमारे नागरिकों की जिन्होंने भी हत्या की है, प्रधानमंत्री जी ने कहा चुन चुन के मारेंगे, जिस जगह छुपे होंगे वहां ढूंढकर मारेंगे, तो वो निश्चित रूप से होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने विस्तार से हर टॉपिक पे बात करने के लिए, हर चीज के बारे में आपने खुलकर बताया, किसी पर भी हिचकिचाए नहीं, युद्ध के माहौल हो चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात हो, आपने हर एक चीज के बारे में खुलकर बातचीत की। हमारे साथ स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, जिन्होंने आज हमारे साथ बातचीत की और एक बार फिर हम एक नए गेस्ट के साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।